साथियों फाइनली बीपीएससी टीआरई 4 का जो है कि जो प्रेस विज्ञप्ति जो है कि बीपीएससी ने खुद जारी कर दिया, ये तो आपको हमने कल ही बताया था। लेकिन बड़ा संशय शिक्षक अभ्यर्थियों में यह भी था कि क्या टीआरई 4 में आखिर कितने पदों पर बहाली आएगी। जहां बहाली की खबर आज अखबारों में भी निकलकर सामने आई है कि लगभग 46,000 पदों पर बहाली होनी है और इसको लेकर के विज्ञापन जो है कि मार्च महीने में निकलकर सामने आ रही है, जैसा अखबारों के माध्यम से आप अवगत हो ही गए होंगे। आज हम आपको इस मुद्दे पर बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आए हैं कि जो 16 फरवरी को महाआंदोलन था, जो छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में आंदोलन हो रही थी, उस आंदोलन का क्या होना है, क्या आंदोलन होगी या फिर नहीं होगी, क्या कुछ बातचीत हुई है। तो साथियों तमाम चीजों पर अपडेट्स हम करेंगे आपको। और जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात हो रही है कि उसका वैकेंसी कहां गया, जो कह लीजिए कि संगीत म्यूजिक टीचर वाले का हो रहा है या फिजिकल टीचर वाले का है या लाइब्रेरियन की है, सारी चीजों पर हम बात करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानिए आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए अभी जो है कि आप लगातार खबरों में सुन रहे होंगे टीआरई 4 टीआरई 4 टीआरई 4। हाँ ये सच है, टीआरई 4 को लेकर के बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिस तो जारी कर दी है, लेकिन कितने पदों पर ये बीपीएससी ने नहीं कहा है। और जो सीट 46,000 बताए जा रहे हैं वह सीट बढ़ भी सकते हैं तो घट भी सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री सदन में 30,000 बोल रहे थे, याद नहीं होगा। बीपीएससी ने अब तक कुछ नहीं कहा है उस पर कि रिक्तियों की संख्या कितनी होगी। ये तमाम खबरें हैं जो खबरों में कहा जा रहा है 46,000 पर बहाली आने की संभावना है। बहरहाल जब तक आधिकारिक रूप से विज्ञापन नहीं आ जाए तब तक रिक्तियों को के विषय में कुछ भी कहना, कुछ भी करना वह शोभनीय नहीं होगा। अब है कि शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा वर्ग जो चाहता है कि टीआरई 4 पर महाआंदोलन हो, लेकिन टीआरई 4 पर महाआंदोलन 16 फरवरी को आयोजित था। छात्र नेता दिलीप कुमार और के नेतृत्व में यह आंदोलन होनी थी रिक्ति और विज्ञापन जल्द से जल्द को लेकर के। फाइनली छात्र नेता दिलीप कुमार के तरफ से यह कहा गया और सभी लोग मिलजुल कर यह विचार किए कि किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन वर्तमान में नहीं होंगे, उनको स्थगित किया जाता है। स्थगित का अगर मतलब आप समझें तो ऐसा नहीं कि अब आंदोलन ही कभी नहीं हो, ऐसा नहीं। अल्टीमेटम कह लीजिए कि जो विज्ञापन और रिक्ति की मांग को लेकर यह आंदोलन होनी थी, उस आंदोलन को अभी वर्तमान में स्थगित किया गया है, क्योंकि जिस उद्देश्य से होनी थी उस उद्देश्य के लिए जो है कि बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया है। अब देखना होगा कि 8 से 10 दिन में बीपीएससी विज्ञापन जारी करती है कि नहीं। जब विज्ञापन जारी अगर हो जाता है, समय सब कुछ होता है तो बहुत अच्छा, वरना तमाम शिक्षक अभ्यर्थी फिर आंदोलन को एकजुट होंगे। कहने का मतलब अभी जो है आंदोलन जो 16 फरवरी को होना था वह तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। आने वाले दिन परिस्थिति के हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। कल बीपीएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बीपीएससी ने यह कहा है कि उनके पास टीआरई 4 से संबंधित यह याचना विभाग से आ गया है और जल्द ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब हम लोगों को आंदोलन करना उचित नहीं होगा। तो कल रात अभ्यर्थियों से वार्ता हुई, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बातचीत हुई, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि 16 फरवरी के महाआंदोलन को अभी हम लोग स्थगित करते हैं। तो अब 16 फरवरी को हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, 16 फरवरी के आंदोलन को स्थगित किया जाता है और 10 दिन का समय बीपीएससी को हम लोग दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करे, जिसमें म्यूजिक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, फिजिकल टीचर, सोशल साइंस सभी के लिए अच्छे खासे सीटों पर वैकेंसी हो। तो 10 दिन के अंदर टीआरई 4 का विज्ञापन बीपीएससी जारी करे। और अगर बीपीएससी ऐसा नहीं करती है, वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होने का मतलब ही है कि टीआरई 4 के बहाली को फंसाने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब साफ समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन करते हुए नजर आ रहा हो तो आप समझ लीजिए उसकी नीति कूटनीति के समान है। मतलब टीआरई 4 को लेकर सैकड़ों
जो है कि अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिन रात एक करते हैं आंदोलन को, और जब उसमें तमाम तरह की भूमिकाएं होती है, सब कुछ होता है, उद्देश्य उसका जो पूर्ण होने की है वो चीज जब होने लगे तो फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप बेवजह अगर आप सड़क पर आप उतरेंगे, सरकार पर जो है कि आप करेंगे, तो फिर इसके लिए वजह भी ना होना चाहिए। और वजह यह है कि जब तक आपका विज्ञापन नहीं जारी हो जाता है तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। आप अभी सड़क पर उतरिएगा, सरकार कहेगी कि हम तो कर दिए हैं, देखिए ना विज्ञापन, तो देख लीजिए आप। तो मतलब है कि विज्ञापन आने के बाद ही अब तमाम रणनीति तैयार होंगी। ऐसी जानकारी हमें तमाम शिक्षक, अभ्यर्थियों, छात्र के जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार, उनके तरफ से भी, और छात्र नेता दिलीप कुमार भी वीडियो जारी कर जो है कि जानकारी साझा किए हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि आखिर ये जो हवा है कि भाई 46,000 पदों पर बहाली होगी, तो क्या इसमें पीआरटी वालों का बल्ले बल्ले हो रहा है? क्या टीजीटी वालों का बल्ले बल्ले हो रहा है? क्या पीजीटी वालों का बल्ले बल्ले हो रहा है? तो साथियों, 46,000 जो बातें कही जा रही है ना, उस बातों में अभी मात्र कह लीजिए कि 40% सत्यता है। अब बाकी आप समझ लीजिए, जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, आधिकारिक रूप से नहीं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी जाती है, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। आधिकारिक रूप से किसको आप समझ रहे हैं? शिक्षा विभाग के तरफ से नहीं, बीपीएससी के तरफ से जब तक नहीं कह दी जाती है कि भैया इतने पदों पर बहाली को लेकर विज्ञापन अब देखिए जारी कर दिए, तब तक आप भरोसा नहीं करिएगा। मतलब है कि विज्ञापन जब जारी हो, उसमें जो पद होंगे वही आपके लिए जो है कि आधिकारिक पद होगा, याद रखिएगा। अब बाकी ज्ञान बांटने वाले लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के हर सब्जेक्ट का जो है कि रिक्ति जारी कर दे रहा है, एआई से लेकर के, ठीक है, एआई से उस सारे रिक्ति जो है कि निकाल के दिखा दे रहा है। खैर, उन सब चीजों पर जो है कि आप नहीं गुमराह होइए, आप संघर्ष कीजिए। वर्तमान स्थिति यह कहती है आप जिस जिस विषय के अभ्यर्थी हैं, अपने अपने विषय में लग जाइए जम करके, और जो है कि प्रयास कीजिए। अब की बार एक कुछ और बदलाव होने जा रहा है। वह बदलाव क्या है कि इससे पहले आप देखते थे कि मल्टीपल रिजल्ट जारी हो जाता था, जिससे जो एक ही अभ्यर्थी था उसका कई जगह चयन हो जाता था। लेकिन अब की बार जो है कि खबर जो आ रही है वह आ रही है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बातें हो रही है। मतलब विज्ञापन में आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है। बहरहाल अब बीपीएससी जब अपडेट करेगी और उस विज्ञापन में आपको देखने को जब मिल जाएगा कि हाँ 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के जो है कि बातें कही गई है, तब ही आप ये समझिएगा कि हाँ ये लागू हो गई है। अब इससे फायदा क्या होगा? जो एक पदों पर जो है कि एक लोग कई पदों पर होते थे तो सीट खा जाते थे, अब की बार सीट नहीं खाएंगे, बल्कि एक पद एक व्यक्ति को अलाउट हो जाएगा। बहरहाल ये कह लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। लेकिन सबसे बड़ा एक गजब का कारनामा क्या हुआ है कि जो कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, जो फिजिक्स के अभ्यर्थी हैं, जो केमिस्ट्री के अभ्यर्थी हैं, वे सभी थोड़ा सा जरा सा बताइएगा कमेंट में हमें कि इतने लोग आखिर कहां से डिग्री कर लिए। मतलब सरकार इस बार वैसे लोगों पर भी शिकंजा कसने की जो है कि कह लीजिए कि जुगाड़ पद्धति में काम कर रही है, या कह लीजिए शिकंजा कसने को लेकर काम कर रही है। जो लोग फर्जी तरीके से पीजी का डिग्री खरीदा है, बीएड डीएलएड का डिग्री खरीदा है, फर्जी तरीके से जुगाड़ पद्धति से उन्होंने जाति आय निवास प्रमाण पत्र बनवाया है और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाया है। इन सभी चीजों में अगर थोड़ा भी 19-20 किया है तो अब की बार सीधे जेल का दरवाजा उनको जो है कि देखना पड़ेगा। बहरहाल कई सारे चीजें हैं जो अब की बार आपको बदलते नजर आ सकते हैं। बहरहाल तमाम जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। टीआरई 4 को लेकर के जो फिजिकल टीचर हो या कह लीजिए संगीत शिक्षक हो या कंप्यूटर साइंस के शिक्षक हो, जो कह रहे हैं कि रिक्ति नहीं है, तो आपके पास ये आंकड़े आए कहां से? पहले तो ये कहीं आप फर्जीवाड़ा का जुगाड़ तो नहीं लगाते हैं। आधिकारिक जब तक जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आप रिक्ति को लेकर के जो कहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में रिक्ति नहीं है तो फलना में रिक्ति नहीं है, विज्ञापन आएगा उसमें ना लिखा रहेगा रिक्ति की ब्यौरा,
उसमें जो लिखा रहेगा तब कम रहेगा तो होगा जम करके, तब होगा जम करके। जो परिस्थिति जो मांग होगी वो किया जाएगा, सदैव आपके साथ है। लेकिन ऐसे ही राग विलाप करने से, मनगढ़ंत तरीके से, ये उचित नहीं है, याद रखिएगा। दूसरा बात, जो फिजिकल टीचर है, फिजिकल टीचर और जो लाइब्रेरियन के हैं, सब के लिए सरकार सोच रही है। हाल ही सदन में सारी बातों को स्पष्ट कहा गया है कि बड़ी संख्या में बहाली होगी और जो है कि उसको लेकर के जल्द जो है कि सरकार उस पर अधियाचना भी जारी करेगी। बहरहाल देखने का विषय है क्या कुछ होता है। जैसे ही अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।